जय हिंद दोस्तों। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़े थे। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल में सब शासन जो है राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। और इसमें ये भी पढ़े थे कि संसद द्वारा पारित होता है तब जाकर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और इसमें एक और होता है राजकीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल। और देखिए, जो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है ये तो देश के लिए लगता है। 355 में कहा गया है, और किसी भी राज्य का जैसे ही बहुमत गिरा तो वहाँ पे राजकीय आपातकाल लग जाएगा। और जैसे ही बहुमत गिरने के बाद, और किसी भी राज्य का बहुमत गिरा तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन होगा, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन करेगा। अब देखिए, अब राष्ट्रपति को कैसे पता कि किस राज्य में बहुमत गिरा है? तो जो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनका बस यही कार्य होता है। उनको सैलरी किस बात का मिलता है? उनका कार्य है कि जितने सारे राज्य की बात है उसको राष्ट्रपति तक बताना। तो जैसे ही राज्यपाल को पता चला कि किसी भी राज्य का बहुमत गिर रहा है तो राज्यपाल डायरेक्ट फ़ोन करेंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति लगा देंगे वहाँ पे राजकीय आपातकाल। और जैसे ही राजकीय आपातकाल लगता है मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाती है। मतलब चाह कर भी मुख्यमंत्री के पास कुछ नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री की जितनी सारी शक्तियाँ हैं सब चली जाती हैं राज्यपाल के पास। अब उस राज्य का जो राज्यपाल होता है अब उसके पास सब पावर चला जाता है, सब पावर। जैसे ही आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति शासन करेगा, लेकिन राष्ट्रपति दे देगा राज्यपाल को। इसमें 365 में भी कहा गया है कि राज्य सरकार जो है केंद्र का पालन करेगी। मतलब कि अगर कोई राज्य है केंद्र का बात नहीं मान रहे हैं तो वहाँ पे भी राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अगर केंद्र कह रहा है कि ये शर्तें राज्य में लागू होगी तो राज्य को मानना ही पड़ेगा। अगर राज्य नहीं माने तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होते ही यहाँ पे शासन हो जाएगा राज्यपाल का, राष्ट्रपति का शासन हो जाएगा। तो राष्ट्रपति दे देंगे शासन। और मान लीजिए राष्ट्रपति यहाँ पे जाके शासन करने लगे तो उसमें राष्ट्रपति भवन में बैठ कार्य कौन करेगा? संसद में कौन कार्य करेगा? इसलिए राष्ट्रपति बना देते हैं राज्यपाल को। राज्यपाल को सब शक्ति मिल जाती है और राज्यपाल शासन करने लगते हैं। अब देखिए, इसमें एक और बात है, जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल कभी भी अपने राज्य का नहीं होता है। राज्यपाल जो होता है दूसरे राज्य का होता है। क्यों? क्योंकि अगर राज्यपाल के पास सब पावर आ जाएगा, जितने सारे मुख्यमंत्री के पावर है सब पावर राज्यपाल के पास आ जाएगा। तो अगर राज्यपाल उसी राज्य का रहेगा तो अपने रिश्तेदारों को नौकरियाँ देने लगेगा, फ़ोन करेगा। मान लीजिए कोई राज्यपाल है किसी भी राज्य का और उसके पास सब पावर आ गया, अब क्या करेगा? अपनी मामा को फ़ोन करेगा, अपने चाचा को, मतलब जितने सारे रिश्तेदार है सबको फ़ोन करके कहेगा कि नौकरी चाहिए। नौकरी मतलब कि वो अपने ऊँचे अधिकारी बना देंगे क्योंकि इसके पास पावर है। इसीलिए संविधान में इसका बहुत ही ध्यान दिया गया है। संविधान में कहा गया है कि जो राज्यपाल होगा राज्यपाल कभी भी अपने राज्य का नहीं होगा, वो दूसरे राज्य का होगा। और जब दूसरे राज्य का राज्यपाल बनेगा यहाँ पे उसके पास शक्ति रहेगी तो वो राज्यपाल की इस राज्य में क्या जान पहचान है, इस राज्य में कौन उसका रिलेटिव है, इसलिए दूसरे राज्य के राज्यपाल को बनाया जाता है। जैसे राज्यपाल को पता चला तो राज्यपाल क्या करेगा? खबर देगा। और जैसे ही खबर दिया तो मंत्रिमंडल की सिफारिश होगा। मतलब मंत्रिमंडल, राज्यपाल सूचना देगा तो मंत्रिमंडल क्या करेगा? सिफारिश करेगा। और जैसे ही मंत्रिमंडल सिफारिश किया तो राष्ट्रपति का काम है राजकीय आपात लगाना। मंत्रिमंडल जैसे सिफारिश किया तो राष्ट्रपति राजकीय आपातकाल घोषित कर देंगे। और जैसे राजकीय आपातकाल घोषित हो गया तो उस राज्य का मुख्यमंत्री के पावर छीन लिया जाएगा, उसके पास कुछ पावर नहीं रहेगा। और इसका जो कार्यकाल है 6 महीना करके 3 साल तक बनाया गया है। 6 महीना करके कार्यकाल 3 साल तक हो सकता है, 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें देखिए, जो राजकीय आपातकाल है ऐसे हुआ था जम्मू कश्मीर में। इसमें क्या हुआ? जब जम्मू कश्मीर में बहुमत गिर गया था, जैसे ही बहुमत गिरा, बहुमत गिरते इसमें अनुच्छेद 355 के अंतर्गत बहुमत गिर गया। और अनुच्छेद 355 में कहा गया कि वो जिस राज्य का बहुमत अगर गिरेगा तो वहाँ पे राष्ट्रपति का शासन आ जाएगा। और इसी का फ़ायदा उठ गया। जैसे ही बहुमत गिरा यहाँ पे लगा दिया गया राजकीय आपातकाल।
300 राजकीय आपातकाल लग गया जम्मू कश्मीर में। कहा गया संसद में 60 दिनों के अंदर 1/2 के मतलब पारित किया जाए, 60 दिनों को अंदर पारित करना है और इसमें 1/2 वोट से इसको पारित किया जाना चाहिए। तो जैसे जम्मू और कश्मीर में राजकीय आपातकाल लगा, इसको पारित कर दिया गया संसद में, विधेयक पारित कर दिया गया और विधेयक रख दिया गया 370 और संसद में 370 को पारित करके 370 को और इसको साइन करके कानून बना दिया गया, मतलब 370 को हटा दिया गया। यही एक बड़ा मौका था। जैसे जम्मू कश्मीर के नेता आपस में लड़े और बहुमत गिरा, और वैसे जैसे ही बहुमत गिरा तब 370 हट गया। किसी भी राज्य का बहुमत नहीं गिरना चाहिए, बहुमत गिरना बहुत ही, जैसे मान लीजिए कोई ए है, इसके पास 200 वोट है, बी है इसके पास 100 वोट है और सी है इसके पास से 143 वोट है। अब मान लीजिए तीनों को मिलाने पे होगा 543 है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक पार्टी के पास कम से कम 200, इसका जब आधा करेंगे 273 आएगा, 272, लेकिन जिसके पास से 273 वोट होगा वही जीतेगा, मतलब उसी के पास बहुमत होगा। तो इसमें अगर किसी के पास ए चाहे बी चाहे सी किसी तरह अपना बहुमत 273 कर ले या फिर दोनों गठबंधन कर ले या तो फिर अपना खुद का 273 बहुमत कर ले, नहीं तो वहाँ पे आप राजकीय आपातकालीन घोषित कर दिया जाएगा। तो इसमें देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर में नेता बहुमत उन लोगों का गिर गया था और जैसे ही बहुमत गिरा मोदी जी हटा दिए 370। कोई भी आपातकाल हो, जैसे मान लीजिए राजकीय आपातकाल अगर लगा तो हाई कोर्ट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, हाई कोर्ट अपना कार्य करता रहेगा। और लेकिन जो राज्य का जो बजट है, राज्य का जो बजट है वो संसद में प्रस्तुत होगा। जब तक कि राजकीय आपातकाल न हट जाए तब तक कि उसका बजट संसद में प्रस्तुत होगा। तो इसमें राजकीय आपातकाल लगाने पर बहुत ही मतलब इसमें बहुत ही गंभीर परिस्थिति इसमें हो जाता है। इसमें राजकीय आपातकाल लगाया था, जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। तो देखिए राजकीय आपातकाल लगाने पे शासन हो जाता है राष्ट्रपति का, और वहाँ पे शासन राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यपाल को दे देते हैं। मतलब कि राजकीय आपातकाल लगाने पे राज्यपाल के पास शासन चला जाता है। आई होप दोस्तों कि आप लोग राजकीय आपातकाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसके बाद से, इससे पहले हम लोग पढ़े थे राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, अब हम इसके बाद से पढ़ेंगे वित्तीय आपातकाल। मतलब वित्तीय आपातकाल मतलब कि होता है कि पैसों की कमी, जब देश के पास पैसों की बहुत भारी कमी हो जाती है, पैसा नहीं बचता तब लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वित्तीय आपातकाल के बारे में।